हे गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट में। और आज हम फिर से वही क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले और फिर थ्योरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हमने पिछला जो लेक्चर लिया था उसके अंदर जितना पढ़ा था थ्योरी के अंदर उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है किस किस में, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्राइमरी रिस्पॉन्स सिस्टम। कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सी एंटीबॉडी हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी हैं जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी विद एग्जाम्पल। आपको जो है एक बड़ा जो है क्वेश्चन है ये, और इस पर आपको बड़ा नोट लिखना है और ऐसे लिखना है किस किस पर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, किसके साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण सहित लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है पांचवा। इसमें प्लेसेंटा एंड कोलेस्ट्रम इज़ ए टाइप ऑफ विच इम्यूनिटी। इसमें पूछ रहा है कि प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रम में पाई जाने वाली जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके की है। एक्टिव इम्यूनिटी है, ए ऑप्शन में एक्टिव इम्यूनिटी है, बी ऑप्शन में पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, या फिर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी है, या फिर डी ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर सिक्स क्वेश्चन है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम विद एग्जाम्पल। आपको एक छोटा बताना है, नोट बताना है और लिखना है किस पर जो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन है इम्यून सिस्टम के, उसके एग्जाम्पल के साथ में बताने हैं कि प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन है कि सेकेंडरी ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का, और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। चलो तो आगे चलते हैं अपन। आज कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रतिरक्षा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि अपन को पता होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आता है, व्हाट इज़ एंटीजन। एंटीजन क्या है, प्रतिजन। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन क्या है। तो मैं आज का लेक्चर में मैं दोनों ही, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही समझाऊंगी इस लेसन के अंदर। ठीक है, तो दोनों ही आज जो है आप अच्छे से समझना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एंटीजन क्या है, तो ये है एक ए सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट ए प्रोसेस दैट कैन कॉज डिजीज। यह बोल रहा है कि कोई एक जो है सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो कि अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और स्टार्ट शुरू करता है प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, डिजीज़ पैदा करने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और इसकी रिस्पॉन्स में, इस पार्टिकल के रिस्पॉन्स में अपने शरीर की बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ किए जाते हैं, है ना, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कह रहे थे। और किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया कि एंटीजन क्या होता है कि ये सब्सटेंस होते हैं। क्या है प्रतिजन, एंटीजन एक बाहरी पदार्थ होता है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, इसे ही एंटीजन कहते हैं। फिर अब बात करते हैं, व्हाट इज़ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार की जो है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि अपने इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा क्या की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। किसके रिस्पॉन्स में, जब अपने शरीर में बाहर से कोई अपना रिलेटिव जो है मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो दूसरा होता है, फॉरेन होता है ना, उस कंडीशन के अंदर अपने बॉडी के अंदर उससे बचने के लिए कुछ प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी में भी। एंटीबॉडी एक प्रकार का रक्त प्रोटीन होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने से, जो बाहर से आए हुए ना, जिसे हम घुसपैठिया कहते हैं ना, बाहर से। अब देखो आप इससे ये समझ सकते हो कि अपने जो देश होता है ना, अपना देश,
वहाँ उसमें जो है बाहर से कोई आतंकवादी घुसता है, जिसे हम घुसपैठिया कहते हैं, तो अपने जो देश है ना उसमें चारों तरफ अपनी जो सीमा रेखा है ना देश की, उसके चारों तरफ अलग अलग जो है वो सेना पाई जाती है ना, क्या तैनात रहते हैं, रक्षक तैनात रहते हैं, और उन्हें जो है घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देते, क्या देश के अंदर नहीं आने देते, रक्षा करते हैं अपने देश की, है ना, कि अंदर नहीं आ पाए। वैसे ही अपने शरीर में भी क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, है ना, और अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अपने देश में भी अलग अलग तरीके के रक्षक होते हैं ना, जैसे कि वायुसेना हो गई, थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, CRF हो गए, BSF हो गए, है ना, ये सैनिक जो अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे ही अपने शरीर में भी अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ये अलग अलग टाइप की होती हैं, है ना, लिम्फोसाइट हो जाती हैं, और भी जो है मोनोसाइट हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गई, एंटीबॉडी के अंदर हम ले लेते हैं IgG हो गए, IgA हो गए, IgD, IgE, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी जो है प्रकार से पाई जाती हैं, लेकिन ये सारे मिलकर इनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने शरीर के अंदर रोगाणुओं को दूर रखें, उनसे क्या रखें, दूर रखें आक्रमण से, ठीक है। तो ये हो गया, तो जो है ये समझ में आ गया होगा आपको कि एंटीबॉडी क्या होती है और एंटीजन क्या होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं कि वाट आर हेप्टेंस, हेप्टेंस क्या होते हैं। अब हिंदी इसमें जो है हेप्टेन का हिंदी में कोई अनुवाद नहीं दिया है, मैंने देखा था, गूगल पर भी देखा था, और अब अपनी जो बुक्स होती है ना उनमें भी देखा था, तो हेप्टेन को हेप्टेन ही लिखा हुआ है उसमें, है ना, तो इसका कोई हिंदी में अनुवाद ही नहीं मिला मेरे को, तो वहाँ पर यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि हेप्टेन क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो कि कंबाइन करता है विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी बट लेक एंटीजेनिसिटी ऑफ इट्स ओन। ये होता है कि हेप्टेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल अणु होते हैं, जो होते तो बाहर के हैं, मतलब कि अपने शरीर के नहीं होते, बाहर के ही होते हैं, लेकिन वो क्या है कि इतने बड़े नहीं होते कि अपने शरीर में क्या नहीं कर सके, इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं कर सके, क्या डिजीज़ नहीं फैला सके, ऐसे होते हैं, है ना। एक तो होता है बाहर का अणु जो कि क्या करे, अपने शरीर में रोगाणु उत्पन्न कर दे ना, रोग उत्पन्न कर दे, उसे तो हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने शरीर से तो बाहर का है, लेकिन अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पैदा कर रहा, किसी भी तरीके का रोग जो है उत्पन्न नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है ना, तो वो छोटा है तो वो उत्पन्न नहीं कर पाता रोग, तो उसे ही क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। लेकिन जब ये जो छोटा है ना पदार्थ है ना, ये अणु जब किसी एंटीबॉडी के साथ में कंबाइन हो जाए, बंद बना ले, बाइंड हो जाए, है ना, जुड़ जाए, तब वो क्या करता है, एंटीसिटी कर सकता है पैदा, तब वो कर सकता है एंटीजेनिक, क्योंकि वो अब जो है किसी दूसरे प्रोटीन के साथ में मिलकर बड़ा हो गया है, अब उसमें जो है वो आ जाती है क्षमता कि वो एक रोग को उत्पन्न कर सके। लेकिन बिना किसी अदर प्रोटीन के जुड़े वो अकेला जो है अकेला इट्स ओन जो है एबिलिटी के तौर पर लेक का मतलब है कमी, एंटीजेनिसिटी को पैदा नहीं कर सकता है। समझ में आया बात, है ना। और ये कितना छोटा होता है, लेस देन होता है 1000 डाल्टन से क्या होता है, लेस होता है। ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल है जैसे कि टॉक्सिन हो गया, है ना, ड्रग्स हो गई, हार्मोन्स हो गए, ये क्या होते हैं, बाहर के तो होते हैं, है ना, लेकिन ये अपने शरीर में क्या नहीं कर पाते हैं, ये पैदा नहीं कर पाते हैं रोग। क्यों? अब देख, टॉक्सिन का मतलब होता है, टॉक्सिन होता है ना कि जैसे कि अपने कोई जो मच्छर काट, वो क्या सॉरी जो कोई मक्खी काट लेती है, तो मक्खी काटती है तो वो थोड़ी मतलब 1-2 दिन ही है वो सूजा रहता है ना, फिर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है वो, तो अपने शरीर में कोई नुकसान नहीं पैदा कर रहा है ना, क्या नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं कर रहा, और अपने आप ही वो ठीक है हो जा रहा है, तो वो क्या हो गया, टॉक्सिन हो गया। ड्रग के अंदर कोई भी अपन कोई लेते हैं ड्रग, तो वो फॉरेन पार्टिकल हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, रोग उत्पन्न नहीं कर रहा है ना, जैसे कि कैनाबॉइड्स हो गए, हेरोइन्स हो गई, है ना, इस तरीके से। हार्मोन्स भी जो है एक एग्जाम्पल है हेप्टेन्स के।
तो हिंदी में देख लेते हैं। एक पदार्थ जो विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ में गठबंधन का मतलब होता है कंबाइन होना, कंबाइन मतलब जुड़ना कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी कोई एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कोई रोग रोधक जो है उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव होता है। उदाहरण है विषाक्त पदार्थ, ड्रग्स, हार्मोन्स, लेस देन 100 डाल्टन छोटे अणु होते हैं ये। फिर ये अलग है। एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब होता है, क्या है, अभी है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर भी आया ना ये शब्द एंटीजेनिसिटी का। तो यहाँ पर एंटीजेनिसिटी क्या होती है, अब एंटीजेनिसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन। अब एंटीजन की एक एबिलिटी होती है जो कि क्या होती है, इंड्यूस एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो कि क्या करती है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है व्हेन इट इज़ एनकाउंटर बाय आवर बॉडी। जब जो है प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया जो प्रेरित करने के लिए एक एंटीजन की क्षमता जब मानव शरीर द्वारा इसका सामना किया जाता है तो वो पैदा करती हैं क्या, इम्यूनोलॉजिकल प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एंटीजेनिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने की पॉइंट दिया है कि जो ऑल इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल्स आर एंटीजेनिक, मतलब कि सभी के सभी जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सक्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं ना, अणु होते हैं ना, वो सभी के सभी एंटीजेनिक होते हैं, प्रतिजेनिक होते हैं, है ना। लेकिन सभी के सभी प्रतिजेनिक मॉलिक्यूल इम्यूनोलॉजिकल जो इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। इस तरीके से समझो आप इसको कि देखो एक आया आपके पास में जीवाणु, 2 जीवाणु हैं आपके पास में, है ना। एक जीवाणु तो जो है अपने शरीर में प्रवेश किया, एंटर किया और क्या कर दिया, रोग उत्पन्न कर दिया, है ना। तो वो क्या हो गया, वो बाहर का ही है ना, अपने शरीर का नहीं है, बाहर का ही है, लेकिन उसने क्या किया है, रोग उत्पन्न कर दिया उसने। तो वो उसमें दोनों पाई जा रही है, वो इम्यूनोजेनिक भी है और एंटीजेनिक भी है। एंटीजेनिक तो अपने शरीर का नहीं है, इस वजह से वो एंटीजेनिक है। इम्यूनोजेनिक क्यों है वो पदार्थ या वो बैक्टीरिया, क्योंकि उसने रोग उत्पन्न कर दिया, इस वजह से वो इम्यूनोजेनिक भी है। लेकिन अब दूसरा बैक्टीरिया के बारे में देखो, दूसरा बैक्टीरिया है वो अपने शरीर का तो नहीं है ना, अपने शरीर के लिए तो फायदेमंद नहीं है ना, दूसरा है ना, लेकिन क्या कर रहा है, वो रोग उत्पन्न नहीं कर रहा है। जैसे कि अपने जो आहार नाल के अंदर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई हो गया, है ना। इकोलाई पे क्या है, अपने शरीर का बैक्टीरिया थोड़ी है इकोलाई, दूसरा ही तो है, लेकिन वो क्या है, अपने शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो एंटीजेनिक तो है, एंटीजेनिक तो है, प्रतिजेनिक तो है, लेकिन वो क्या नहीं है, इम्यूनोजेनिक नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर एक की पॉइंट दिया है, यहाँ पर एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पर आप लिख सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स मिलेगा आपको। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये लाइन जरूर लिखना, ये वाला की पॉइंट, कि सभी के सभी इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एंटीजेनिक प्रतिजेनिक होते हैं, लेकिन सभी जो हैं वो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स रोगजनक नहीं होते हैं। उनमें जो है सभी एंटीजेंस में रोगजनिक जो है रोग उत्पन्न की क्षमता हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज हम इतना ही करते हैं। आप इन सभी को वापस से जो है लिखना अपने नोट्स में, और अपने तरीके से भी लिखना, है ना। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी और जल्दी लिखने की जो है क्षमता भी बढ़ेगी आपको फाइनल एग्ज़ाम में। और जो मैं उन सभी स्टूडेंट को अनुरोध करूँगी, खासकर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आपको ईयर साल के अंत में आपको ये सोचना ही होगा कि आगे आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो आप अभी से जो है स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करना, आपसे आगे चले जाएंगे। इसी वजह से आप पढ़ो और पढ़ते रहो जब तक कि आप किसी अच्छे जगह नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो आज यहाँ इतना ही रखते हैं, और इसको अच्छे से करना, और अगली क्लास में हम यहीं से जो है क्वेश्चन पुटअप करूँगी, और आप उनका जवाब और जो है कॉपी के अंदर ज़रूर लिखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।